हेलो फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ क्लास 10th एग्जामिनेशन में अपेयर होने वाले बच्चों की आज क्या कंडीशन है। दोस्तों, शुरू होने जा रहा है महीना नवंबर का। आपके पास नवंबर, दिसंबर और जनवरी कुल मिला के ये 3 एग्जैक्टली 90 डेज एग्जैक्टली आपके पास बचे हैं, जिसमें आपको क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन की पूरी तैयारी करनी है। आप में से कई स्टूडेंट्स ऐसे ज़रूर होंगे जिन्होंने अभी तक भी पढ़ाई शुरू नहीं करी है। दैट मीन्स उन्होंने स्कूल अटेंड किया है, लेकिन वो ये नहीं तय कर पा रहे कि हमारी तैयारी कितनी है या हमने वाकई में बोर्ड एग्जामिनेशन को लेकर तैयारी करी है या नहीं। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताने यहाँ पर आया हूँ कि क्लास 10th बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर इन 90 डेज में भी अच्छी मेहनत कर ली जाए तो डेफिनेटली आपका रिजल्ट अच्छा आ सकता है। अच्छा ही नहीं, इवन मैं तो कहूँगा 100 में से 100 फुल मार्क आ सकते हैं। हालांकि आपका जो सिलेबस है, जो एग्जामिनेशन है, वो 80 मार्क्स के होने वाली है, 20 मार्क्स इंटरनल होते हैं। पर याद रखिए, हर स्कूल यही चाहता है कि स्टूडेंट्स को वो इंटरनली 20 में से 20 मार्क्स दे। अब आपके हाथ में बच जाते हैं 80 मार्क्स। इन 80 मार्क्स को कवर करने के लिए क्या करना होगा? मैथमेटिक्स यानी MATHS, जिसका फुल फॉर्म ही कुछ ऐसा होता है, मेरी आत्मा तुम्हें हमेशा सताएगी। तो ये डर आपके मन में अगर अभी भी बना है तो ये सही समय है इस डर को निकाल फेंकने का। अगर आप ये सोचते हैं कि 90 डेज में हम क्या पढ़ पाएंगे, ऑलरेडी इतने पूरे 6 महीने हमने पढ़ा पर आज तक समझ में नहीं आया, तो मैं यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने आया हूँ। देखो दोस्तों, पूरा सिलेबस अगर ध्यान से देखा जाए तो पिछले कई सालों की अपेक्षा सिलेबस काफ़ी कम हो चुका है। एम आई राइट? पहला। दूसरी बात यह कि सिलेबस जो कम हुआ है उसमें नंबर ऑफ एक्सरसाइज भी एनसीईआरटी में कम हुई है और नंबर ऑफ फॉर्मूलेज भी कम हुए हैं। तो सबसे पहले तो आप ये तय करिए, ये डिसाइड कर रही कि मेरे पूरी बुक में कितने फॉर्मूलेज है जो मुझे लर्न होना चाहिए। क्योंकि जब तक फॉर्मूले ही लर्न नहीं होंगे तब तक आप उनको एग्जामिनेशन में अप्लाई कैसे करोगे। जैसे मान लीजिए चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इसमें 2 ही फॉर्मूले हैं, जनरल टर्म फार्मूला एंड समेशन सम ऑफ द एन टर्म्स फार्मूला। ठीक है। अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री की, इसमें आपके पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, और छोटे छोटे 3 आइडेंटिटीज़। अगर देखा जाए तो पूरे हर चैप्टर को मिलाकर अराउंड 50-55 फॉर्मूलेज ही बनते हैं, जिन्हें आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। रही बात दूसरी, कई स्टूडेंट्स को क्या लगता है कि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन वो शुरू तो कर देते हैं पर उनका करेक्ट आंसर नहीं आ पाता है। इसके लिए क्या करें? ये वो बच्चे हैं जिनका कैलकुलेशन एरर बहुत ज़्यादा होता है। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। करना क्या है आपको? रोज़ कम से कम 30 मिनट्स में आपको बेसिक मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, LCM लेना, 2 टर्म्स को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, इनकी प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि एग्ज़ाम टाइम पे हर क्वेश्चन में जो कैलकुलेशन आप एरर करते थे वो आपके धीरे धीरे कम हो। आप अपने स्कूल के प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में भी इसको देख सकते हैं कि जो आपने प्रैक्टिस करी है उसका रिफ्लेक्शन आपको प्री बोर्ड में भी देखने को मिलेगा। तो पहली बात हुई, फॉर्मूले लर्न कर लो अच्छे से। दूसरी बात, कैलकुलेशन पर मेहनत कर लो। अब तीसरी इंपॉर्टेंट बात, ये देख लीजिए कि CBSE ने आपको 2023-24 के लिए क्या सिलेबस दिया है। उस सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन कौन से कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन CBSE पूछना चाहती है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात मैं अच्छी बता दूँ कि CBSE जब भी बोर्ड एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर बनाती है तो वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर इन्वॉल्व करती है। तो आपके पास पिछले 5 साल के CBSE के प्रीवियस ईयर पेपर्स होने चाहिए। करना क्या है? आपने सिलेबस प्रिपेयर किया, भले ही आपने 1 चैप्टर करे, 2 चैप्टर करे या 3 चैप्टर करे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा सिलेबस कंप्लीट करके ही एग्जामिनेशन दो, नहीं। आप 4-5 टॉपिक प्रिपेयर करिए और फिर प्रीवियस ईयर पेपर्स में उस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे हैं उनको सॉल्व करके देखिए दोस्तों, जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे, पेपर्स को लेकर नहीं बैठेंगे, तब तक आप ये नहीं समझ सकते कि आपको कितना लिखना आता है। देखिए, नॉलेज होना अलग बात है कि मुझे ये सारा पता है, लेकिन उसे पेन पेपर लेकर लिखना ये अलग बात है। अल्टीमेटली आपको एग्जामिनेशन में मार्क्स किस बात के मिलने वाले हैं? लिखने के ही ना। मतलब आप जब सब कुछ पढ़ कर जाएंगे और वहाँ 3 घंटे में सब कुछ अच्छे से लिखेंगे, तभी तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि हाँ, ये सही लिखा है और मुझे इसके मार्क्स देने हैं। तो CBSE अपने पुराने क्वेश्चन पेपर में से अराउंड 40% जो है वो रिपीट क्वेश्चंस ज़रूर पूछता है। तो ये होगी चौथी बात कि आपके पास प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चन होने चाहिए।
अब पांचवी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, सीबीएसई ने आपको आज से 3 महीने पहले ये कहा था कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को इस बार इन्वॉल्व ज़्यादा करने वाले हैं। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन क्या है? कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब होता है ऐसे क्वेश्चन जिसमें डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती है, आपको इनडायरेक्टली कुछ करने को कहा जाता है और उसके थ्रू क्या रिजल्ट्स आएंगे ये आपको एनालिटिकली बताना होता है। इसके लिए हमने आपकी स्पेशल मदद करी है। हमने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के स्पेशली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन की एक वीडियो सीरीज चला कर रखी है। आप अध्ययन एकेडमी के उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाइए और देखिए कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आखिर होते क्या हैं, इन्हें सॉल्व करने का सही तरीका क्या है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। हम आपकी मदद करने के लिए लगातार लगे हुए हैं ताकि आप बोर्ड एग्जामिनेशन में जो एक स्पेशल कैटेगरी है या जिसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कहा जाता है, ये भी एग्जामिनेशन में खास इंपॉर्टेंस रखते हैं। स्पेशली मैं कहूँगा 5 मार्क के क्वेश्चंस और केस स्टडीज़। दोस्तों आपको 3 केस स्टडीज़ आने वाली है ना, उसमें से एक केस स्टडी डिफिकल्ट होगी। ओके, 5 मार्क क्वेश्चन में से 2 से 3 क्वेश्चन हायर कॉम्पिटेंसी के हो सकते हैं, 3 मार्क्स में से 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स में से 1 क्वेश्चन कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा। अब आखिरी बात, आपको पता ही है कि आपके 20 क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बेस्ड आएंगे, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट्स ने देखा है कि जब भी वो एमसीक्यू क्वेश्चंस करते हैं उनके सारे 20 क्वेश्चन जो है वो सही नहीं होते। अब ऐसे में क्या करें? दोस्तों आपको एमसीक्यू की प्रिपरेशन रेफरेंस बुक से लगातार करनी पड़ेगी। आपका कोई भी दिन अब अगले 90 दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन आपने 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस ट्राई नहीं करे हो। हम आपके लिए 100 एमसीक्यू क्वेश्चंस की वर्कशीट जो है वो प्रोवाइड करेंगे बहुत जल्दी इसी प्लेटफॉर्म पर। आप उसे डाउनलोड ज़रूर करिए और उसके थ्रू प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा बार आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। याद रखिए एमसीक्यू क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस होते हैं, ABCD। यहाँ पर मेथड जो है उसका इम्पॉर्टेंस नहीं है, इम्पॉर्टेंस होता है उसके आंसर का। अब आपके पास अगर 4 ऑप्शन से अगर आप ध्यान से 4 ऑप्शन देखेंगे तो हो सकता है 2 ऑप्शन आपको ऐसा लगे कि पॉसिबल नहीं है। अगर किसी वर्ड प्रॉब्लम में एज ऑफ फादर एंड सन का क्वेश्चन है और ऐसे में आपको दोनों के एज पूछी है और आप देखोगे कि जो पेयर है जो आपके पास आंसर्स है उसमें से 2 तो ऑप्शन बिल्कुल मैच नहीं करे, पॉसिबल नहीं हो सकते, तो ऐसे में आपके पास क्या होगा 50-50 रूल हो जाएगा और आप बाकी 2 जो ऑप्शन है उसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो एमसीक्यू पर आप खासी मेहनत करिए। अगर आपने इन 3-4 बातों का ध्यान रखा और आपने इस 90 डेज़ को अच्छे से समराइज़ कर लिया और हमारी खुद की पावर्स को एनालाइज कर लिया कि हाँ मैं इतना पढ़कर मुझे इतना समझ में आता है, अपने सीटिंग टाइमिंग को ज़रूर बढ़ाइए और लगातार हमारे चैनल पर बने रहिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको लगातार ये बताते रहेंगे कि कौन कौन से आपको मेथड्स यूज़ करनी है, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यूज़ करने हैं, किस तरह आंसर्स को लिखना है, किस तरह की मार्किंग स्कीम सीबीएसई आपको प्रोवाइड करने वाली है कि आपके मार्क्स तभी मिलेंगे जब आप ऐसा ऐसा लिखेंगे। तो लगे रहिए और प्लीज़ मैं आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर अभी भी आप नहीं जागे हैं तो जाग जाइए, क्योंकि 90 डेज़ जो आपके पास अब हाथ में बचे हैं ये आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। और जो बच्चे अभी भी तैयारी नहीं कर पाए या जिन्होंने अभी तक नहीं करी, वो अगर अभी भी शुरुआत कर देते हैं तो वो अच्छा स्कोर कर सकते हैं। सो विश यू ऑल द बेस्ट और हम फिर मिलेंगे नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।